कितना भी बड़ा खराब एएमटी हो, तीन मतलब मुश्किल से मुश्किल 10-11 हज़ार रुपए में रिपेयर हो जाता है। अब जब तक गाड़ी न्यूट्रल नहीं होगी तब तक तो भाई गाड़ी स्टार्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आपका एएमटी भी जा सकता है, आपका क्लच भी जा सकता है। सबसे है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन वीडियो होने वाली इस चीज़ के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम है बनाई तो गई है ये ट्रैफिक के लिए, बट ट्रैफिक में ही अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। तेजा इसको होल्ड करना, कवर करूंगा। अभी मेरे को केवल इतना कवर करना था कि आपके लिए एमटी लेना सही है कि नहीं। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये गाड़ी किसी नौसिखिए को देते हो, इन द सेंस कि जिसको अभी तक केवल मैनुअल चलानी आई है, मैनुअल भी बहुत अच्छे से नहीं आती, उसको गियर शिफ्टिंग का टाइमिंग्स नहीं पता, तो उससे दिक्कत होगी। कूल लग रहा है ना, उससे कूल लग रही है हमारी अब कार एलॉय व्हील्स डालने के बाद में। भाई क्या तगड़ा लुक आ रहा है यार। डाल दूसरे दिए थे लेकिन अब ये मैं चेंज करके ले आया हूँ क्योंकि इनका लुक थोड़ा सा अलग आ रहा है गन मेटल ग्रे में, जो भाई बहुत तगड़ा लग रहा है। देखने में कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ से भी देखो वहाँ से भी देखो, जो हल्का सा बिल्कुल बाहर आ रहा है ना गाड़ी से, वो भी अच्छा लग रहा है। चलो ये सब तो रही अलग बात। सीन ये है कि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई आपने एएमटी क्यों ली है। एएमटी लेने का रीज़न तो कुछ भी नहीं था, मेरे को दिखिए समझ आए, क्योंकि मैनुअल मेरे को चलाते हुए करीब करीब 7-8 साल हो गए। मेरी हालांकि एज नहीं है, जज मत करना, बट चलाते हुए 7-8 साल हो गया। तो ये जो गाड़ी है हमारी एएमटी है। और भाई तेजा कैसा है यो। सो ये हमारी गाड़ी है एएमटी। मैं एक बार आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, ये लोगो है, ठीक है। ऑटो गियर शिफ्ट। एएमटी का फुल फॉर्म जो कि होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। मतलब ये जो हमारी कार है, ठीक है, इसको हम मैनुअल भी चला सकते हैं और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। अब सीन ये है कि मारुति में ऑटोमेटिक कितना सक्सेस है डिपेंडिंग अपॉन कैसे आप गाड़ी चलाते हो। जैसे यहाँ पे अभी न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, मैं ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट हो गई। देन इसको ब्रेक दबा के ही ये पैर आपको भूल जाना है, इसको पीछे डाला और हल्का सा ये छोड़ा, गाड़ी बढ़ने लगी, ठीक है। ये चीज़ ये बढ़ गई, इतना है केवल। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक भाई, जिसमें क्लच नहीं है। क्लच है लेकिन आपको काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लच है जो अपने आप इंगेज हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन वीडियो होने वाली इस चीज़ के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम है बनाई तो गई है ये ट्रैफिक के लिए, बट ट्रैफिक में ही अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाती। तेजा इसको होल्ड करना भाई, एक सेकेंड। उठा, हाँ बस इसको नीचे कर दे। ये है हमारा मेन यूनिट एएमटी का, ठीक है। इसका सीन ये है कि बेसिकली गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लच इंगेज कर देगा 2 से 2,500 या 3,000 आरपीएम पे। अब इसका काम क्या होता है कि जब आप गाड़ी को बिल्कुल लाइट एक्सेलरेट करते हो तो बिल्कुल धीमे धीमे गियर इंगेज होता है, जैसे 2 से 2,500 आरपीएम के बीच में हो जाता है। बट जैसे ही आप गाड़ी को बेसिकली रफ एक्सेलरेट करोगे तो गियर बहुत देर में इंगेज होगा। उसका बेनिफिट क्या है यार, देखो आपको अगर स्पीड में चलानी है तो आप चला सकते हो, स्लो चलानी है तो आप चला सकते हो, हर तरीके से चला सकते हो। बट सीन ये है कि इसकी जो इंजन लाइट है, बेसिकली ये बोले तो ट्रांसमिशन लाइट है, वो हर मतलब हल्की सी गलती पर भी आ जाती है, ऐसे ब्लिंक 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 करने लगती है। लोग बोलते हैं मैनुअल आसान है, सॉरी ऑटोमेटिक आसान है, बट यहाँ पे सीन ये है कि मेरे को तो ऑटोमेटिक बेकार लगी भाई। बेकार इन द सेंस कि आपको अगर कंफर्ट के लिए चाहिए हाईवे ड्राइव्स के लिए चाहिए, देन यू कैन गो फॉर इट। बट सीन ये है कि अगर आप लोकल गाड़ियाँ देख रहे हो, बेसिकली लोकल में ज़्यादा चलने के लिए देख रहे हो या ट्रैफिक में चलने के लिए देख रहे हो, तो इसको अवॉइड करो। ये केवल हाईवे ड्राइव्स के लिए बनी है। लोकल में जाते ही इस गाड़ी के जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इस गाड़ी में भसड़ आना शुरू हो जाती है। भसड़ इन द सेंस गाड़ी हल्की हल्की जर्क मारने लगती है। अभी ऐसे कोई जर्क नहीं है। प्लस एक चीज़ और है, ऑटोमेटिक में इसमें सीएनजी लगी हुई है, क्योंकि ऑटोमेटिक में सीएनजी का ना कंपनी देती है ना आफ्टर मार्केट बहुत कम लोग लगवाते हैं, बट मेरे में है। सीन ये है कि जब मैंने ली है वो तभी लगी हुई है, इसको अराउंड 1 साल हो गया है, 2025 में लगी है, 2026 चल रहा है, 20-3-2025 अराउंड 1 साल 2 महीने के आसपास हो गया सीएनजी लगे हुए। वो सब भी ठीक है। अब मैं जब अभी घूमने गया था वृंदावन में ये हुआ, गाड़ी एक्सेसिव हीट पे खड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आई, थोड़ी देर बाद गाड़ी की ट्रांसमिशन लाइट आने लगी। अब जो बंदा मैनुअल से ऑटोमेटिक में शिफ्ट हो रहा है उसको तो प्रॉब्लम होगी ना, उसको लगेगा भाई क्या चीज़ आ रहा है। देन उसके बाद चेक लाइट भी आ जाए। चेक लाइट तो चलो हम लोग इग्नोर ही करते हैं भाई, डजेंट मैटर, बट जो ट्रांसमिशन लाइट है वो आपका मोटा खर्चा बिठा सकता है। तो उसको आपको कैसे टैकल करना है, जब तक कैबिन का टेम्परेचर, तेजा भाई पकड़ना, यू आर माई कैमरा मैन नाउ, ठीक है,
गाइस सीन ये है, जब तक कैबिन का टेम्परेचर बिल्कुल आप करीब करीब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास ना पहुंच जाए, तब तक गाड़ी चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा धूप में खड़ी है, दिल्ली का टेम्परेचर अभी आप देख रहे हो, कल मेरी गाड़ी के ओडोमीटर ने ओडोमीटर बोलेंगे या नॉर्मल मीटर बोलेंगे, जो टेम्परेचर वाला मीटर होता है 52 डिग्री सेल्सियस का क्या बोल जो भी सेंस किया था। 52 डिग्री, आप समझ रहे हो, गाड़ी का एसी चलना बंद हो जाता है। रास्ते में करीब करीब 20 गाड़ियां लगी थी जो अपना ऐसे ही बोनट खोल के खड़ी हुई थी। मेरे में तो भाई कोई सीन नहीं है अभी, भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया माइलेज दे रही है। बट जब आप देखते हो चीज़ें कि ये क्या सीन हो रहा है, प्रॉब्लम उनके साथ भी आती है जो कूलेंट की जगह में पानी डालते हैं, या बोले तो कि अपनी गाड़ी की केयर नहीं करते। मेरी भी बढ़िया चली, मैं दिल्ली तक गया था, दिल्ली से वापस आया, मतलब इस गाड़ी से अराउंड जब से ली है मैंने करीब करीब 2000 किलोमीटर चला चुका हूँ विदिन अ मंथ। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये गाड़ी किसी नौसिखिए को देते हो, इन द सेंस कि जिसको अभी तक केवल मैनुअल चलानी आई है, मैनुअल भी बहुत अच्छे से नहीं आती, उसको गियर शिफ्टिंग का टाइमिंग्स नहीं पता, तो उससे दिक्कत होगी। उस तुरंत एम्प्टी लाइट आ जाएगी, ब्लिंक करेगी, हालांकि वो कोई बड़ा फॉल्ट नहीं है। बड़ा फॉल्ट तब होता है जब ट्रांसमिशन की लाइट स्टिल हो जाए। समझ रहे हो चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं लगा दूंगा, वीडियो मेरे पास खैर ब्लिंकिंग का है। स्टिल वाला भी एक बार हुआ था, मेरा दोस्त चला रहा था, अब गाड़ी बंद हुई और रिवर्स गियर में बंद हो गई। अब वो जब उसको स्टार्ट कर रहा है तो भाई मैनुअल ट्रांसमिशन तो है नहीं कि आपने क्लच दबा लिया गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, नहीं, आपको पहले न्यूट्रल में करना पड़ेगा। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, बट वो कर करके जो गियर फंसने की आवाज़ आती है ना, जैसे मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है, इसमें भी आई। अब जब तक गाड़ी न्यूट्रल नहीं होगी तब तक तो भाई गाड़ी स्टार्ट करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आपका एम्प्टी भी जा सकता है, आपका क्लच भी जा सकता है। सबसे अच्छा सेंस है जब भी आपको गियर चेंज करना है, हालांकि ब्रेक दबा कर ही होगा, लेकिन बहुत बार होता है कि ऐसी जल्दीबाजी में आप गाड़ी चला रहे हो, भूल गए, जब नए नए सीख रहे हो तो आप डायरेक्ट ऐसे गियर चेंज करने लगते हो, तो वो हैबिट आपको सुधारनी पड़ेगी इस गाड़ी में। बाकी अंदर से मैं दिखाऊं तो अंदर से भी कंडीशन भाई एक बार दिखा दे, ठीक है। जो बंदा एएमटी अगर चला रहा है, एएमटी चला रहा है, जो मैनुअल भी चला रहा है, तो वो सारी चीज़ें माइंड में लेके चलेगा कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी का इंजन ऑयल अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। और टायर दिखा दे यार एक बार, टायर जो मैंने डलवाए हैं। तेजा इस टायर के लिए कितना परेशान हुए हैं हैं भाई, बहुत परेशान हो गए, बट उसके बाद जो लुक निकल के आ रहा है ना, ठीक है। उसके बाद इस गाड़ी में सीएनजी भी लगा है, तो माइलेज वगैरह भी बढ़िया निकाल के दे रही है। अगर आपको माइलेज का सेपरेट वीडियो चाहिए विद 15 इंचेस ऑफ टायर्स, 195 क्या प्रोफाइल क्या थी मेरे को एक बार दिखा दे, 195 55 R15 की प्रोफाइल है, जिसमें माइलेज तो थोड़ा ड्रॉप हुआ है। पहले मेरे को 200 सवा 200 के आसपास चल रही थी लोकल में, अब अराउंड 180 चल रही है। बट मैं आपको प्रॉपर माइलेज टेस्ट में निकाल के दे दूंगा। एएमटी की बहुत सारी चीज़ें और हैं, मैं आपको कवर करूंगा। अभी मेरे को केवल इतना कवर करना था कि आपके लिए एएमटी लेना सही है कि नहीं। अगर आपका बहुत ज़्यादा सिटी ट्रैफिक में जाते हो, ओवर हीट्स में जाते हो, तो भाई ये गाड़ी अवॉइड करना आपके लिए नहीं है। नॉर्मल लो, पहले दूसरे गियर में डालो, सिटी ट्रैफिक पे चलाओ। बट अगर आपको भाई कोई शौक मतलब भी नहीं है मैनुअल गाड़ी चलाने का, आपको बिल्कुल स्मूथ गाड़ी चाहिए, हल्की गाड़ी चाहिए, तो भाई इसकी तरफ चले जाओ, एएमटी की तरफ। नो डाउट आपको मज़ा आएगा, माइलेज भी अच्छा निकाल के देगी, प्लस मारुति है, मेंटेनेंस बहुत सस्ता है। बाकी किसी ब्रांड की तरफ एएमटी में जाओगे, सीवीटी में जाओगे, तो उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जाता है। बट इसका हाँ सीन ये है, जब इसका एएमटी खुदा ना खास्ता ख़राब हो, अगर ख़राब होता है तो उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाता है। रिपेयरिंग का कॉस्ट क्या, मैं सारी चीज़ें बता भी दूंगा आगे कि रिपेयरिंग कॉस्ट रिपेयरिंग कराना चाहिए, कि इसको चेंज कराना चाहिए, कि इसका जो सीवीटी बेसिकली एएमटी फ्लूइड होता है वो चेंज करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, किट भी आती है, इसकी मोटर भी आती है, सारी चीज़ें रिपेयर होती हैं, बस आपको सही लोकेशन का पता नहीं होता। तो कंपनी ने आपको 90,000 का एस्टिमेट दे दिया, आप 90,000 में बैठ गए। भाई 5100 रुपये की केवल इसकी किट आती है, उसके बाद मोटर आती है 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये की। कितना भी बड़ा ख़राब एएमटी हो, मतलब मुश्किल से मुश्किल 10-11 हज़ार रुपये में रिपेयर हो जाता है। ज़्यादा वीडियो को एक्सटेंड नहीं करूँगा, मतलब मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट ठीक है, इतना आज की वीडियो के लिए बहुत है। अगर आपको और जानकारी चाहिए कि भाई ब्लिंक लाइट कैसे ब्लिंक करती है, किस मतलब अगर मैं चला के दिखाऊँ, आपको जानबूझ के लाइट ग्लो करवा के दिखाऊँ, वो भी मैं करवा सकता हूँ। अभी भी चेक लाइट आ रही है, मैंने चेक लाइट हटाई नहीं है, मेरे पास टूल भी है जिससे मैं चेक लाइट हटा लेता हूँ, वो सब चीज़ें भी मैं कवर कर सकता हूँ। बाकी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए इस कार से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों।